चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने एक तरह से कांग्रेस के मुद्दे को हाईजैक कर लिया। आम आदमी पार्टी की ओर से पूरी तैयारी की गई है कि एक के बाद एक सभी मुद्दों को कांग्रेस पार्टी से छीन लिया जाए। आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जिस प्रकार से पिछले दिनों प्रदर्शन के दौरान जोश देखा गया, इससे कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा भी एक तरह से सकते में है। इन सब के बावजूद कांग्रेस प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता, महासचिव और डिप्टी मेयर रह चुके एचएस लक्की का दावा है कि दिसंबर में होने वाले एमसी चुनाव में कांग्रेस कम से कम 25 सीटें लेकर आएंगी। इस पूरी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि लक्की ने किस प्रकार से आम आदमी पार्टी और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस का बचाव किया और सीएनई न्यूज चैनल से बातचीत में यह कहा। एचएस लक्की जी, आपका सीएनई न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मधुकर जी। हमारा सवाल है लक्की जी कि जिस तरह से पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के सामने बहुत ही जोश खरोश के साथ प्रदर्शन किया, हैरानी की बात है कि जो प्रदर्शन कांग्रेस को करना था वो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करती है और एक तरह से कांग्रेस का जो मुद्दा था वो आम आदमी पार्टी ने एक तरह से हाईजैक कर लिया, जो शहर में चर्चा रही। काफ़ी जोश दिखा उस दिन जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। क्या समझते हैं, क्यों कांग्रेस पीछे रह गई, क्यों पिछड़ गई इस मसले में? देखिए, कांग्रेस ना कभी पीछे रही है ना कभी पीछे रहेगी। जो आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, पिछले चंद सालों में आपने देखा होगा कि जब जब चुनाव आया है आम आदमी पार्टी चुनाव के अंदर सक्रिय हो गई है। उससे पहले के जो 5 साल होते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव के हों चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव के हों, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या आम आदमी पार्टी की जो एक्टिविटी है वो कहीं पर भी नजर नहीं आती। पहले गुल पराग ने चुनाव लड़ा यहाँ से, गुल पराग जी जब चुनाव लड़के हटी उसके बाद उनको काफी वोट मिली थी, लोगों को लगा शायद आम आदमी पार्टी यहाँ पर चंडीगढ़ में खड़ी हो गई है। मगर उसके बाद क्या हुआ, कोई यहाँ पर नेता नजर नहीं आया, गुल पराग जी नजर नहीं आए। आम आदमी पार्टी का जो संगठन था बिल्कुल धराशायी हो गया। जो लोगों को उन्होंने एक उम्मीदें जगाई थी, लोगों को लगा कि जैसे हमें एक तरह से ठगा गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो वो जो चीज़ है वो दोबारा देखने को नहीं मिली। और इस तरह से ही दोबारा जब हरमोहन धवन जी चुनाव लड़े लोकसभा का यहाँ पर, उस समय भी ऐसा लगा कि गुल पराग जी को बहुत वोट मिली थी तो आम आदमी पार्टी भी बहुत वोट लेकर जाएगी और धवन साहब की अपनी वोट के साथ। मगर जब नतीजा है आपके सामने, चंद हजार वोटें मिली, जिससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की कोई एग्जिस्टेंस यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर नहीं है और चुनाव के समय में सिर्फ सक्रिय होते हैं। बाकी के 5 वर्षों में जब जनता के मुद्दे उठाने का समय होता है उस समय आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आती, सिर्फ चुनाव के समय नजर आती है। इन सब के बावजूद भी कांग्रेस हार गई थी उस टाइम। तो कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि जो अब नगर निगम का चुनाव है इसको देखते हुए ये सक्रिय हुए, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ नगर निगम का चुनाव देखकर सक्रिय हुए हैं। उनका जो मकसद है वो खुद जीतना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ ये है कि कांग्रेस को हराया जाए, जो कि मैं समझता हूं कि पॉसिबल नहीं है। कांग्रेस पिछले कई सालों से लगातार, और मैं समझता हूं चंडीगढ़ में तो जब से चंडीगढ़ बना है कांग्रेस पार्टी हर चुनाव लड़ी है, कांग्रेस पार्टी ने लोगों की सेवा की है, कांग्रेस पार्टी ने काम किए हैं लोगों के अंदर। और इस पिछले 5 वर्षों के अंदर भी आपने देखा है जब से भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम है, हर मुद्दे पर कांग्रेस ने आवाज उठाई है। चाहे वो पानी के बढ़े हुए दाम थे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, चाहे वो बिजली के निजीकरण का मामला था, और ऐसे बहुत से मुद्दे, सफाई व्यवस्था को लेकर, लियोन्स कंपनी को लेकर, आप ठीक कह रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने जिस मुद्दे को उठाया, इस तरह से लगता है कि कांग्रेस का जो मुद्दा था वो आम आदमी पार्टी ने एकदम से हाईजैक कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक दिन वो प्रदर्शन करते हैं, कांग्रेस के लगातार रोज मीटिंग्स हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भी आपने देखा होगा कि 22 सेक्टर में कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ, 21 सेक्टर में कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर और भी नगर निगम के मुद्दों को लेकर लगातार विभिन्न वार्डों के अंदर भी कांग्रेस के प्रदर्शन हो रहे हैं। और एक बात आपने देखनी होगी, हमारे संगठन का विस्तार भी चल रहा है। पहले प्रदेश कार्यकारिणी बनी, सबसे पहले मुख्य प्रवक्ता बनवाए गए, उसके बाद जो है जिला अध्यक्ष बने, फिर प्रदेश कार्यकारिणी बनी, अब जिला की कार्यकारिणी बनी है, नए नए ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। संगठन का पूरा विस्तार चल रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमारे लोगों को, जो हमारे महासचिव और वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, उनको एक काम देकर ड्यूटी एलोकेट की गई।
दो वार्डों के प्रभारी बनाए गए, उन वार्डों में जाकर मीटिंग्स कर रहे हैं। आप देखिए कितनी सफल मीटिंग्स हो रही हैं वहां पे, कितना लोगों को रिस्पांस आ रहा है वहां देखिए, शुरुआती दौर में निश्चित रूप से जिस तरह से सुभाष चावला जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो लगा कि एक जोश कांग्रेस में है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आप पिछड़ते गए, पिछले दिनों आपने एक कार्यक्रम रखा था, कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम था, उसमें कहा गया कि इसमें 1-2 लीडर बीमार पड़ गए। तो अगर कांग्रेस में कोई 1 या 2 आदमी बीमार पड़ जाएंगे तो आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, आपके पास ऐसा कोई लीडर नहीं जो उसका नेतृत्व कर सके। एक किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर या एक पर्टिकुलर बात को लेकर हम कांग्रेस की पूरी जो 5 साल की जो कार्य प्रणाली रही है, जो कार्यशैली रही है, जो काम रहा है, उसका आकलन नहीं कर सकते। आपका कार्यक्रम नहीं हुआ, उसके पीछे एक कारण बताया गया कि आपके लीडर बीमार पड़ गए। और एक लीडर के बीमार पड़ने से क्या कांग्रेस बीमार पड़ गई? नहीं, कांग्रेस ने क्या उस दिन प्रदर्शन नहीं किया? कांग्रेस के 5 काउंसलर हैं वहां पर नगर निगम के अंदर, उन्होंने जोरदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी का विरोध पूरी तरह से मुखर होकर नगर निगम के सदन में किया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी मीटिंग में किया, हर मीटिंग के अंदर, हर मुद्दे के ऊपर, हर बात के ऊपर, हर बात जो लोगों को मैं कहता हूं कि प्रभावित करती है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, उन सब मुद्दों को कांग्रेस के पार्षद वहां पर नगर निगम के सदन में उठाते हैं, जो कि एक सही प्लेटफॉर्म है। ये अलग बात है कि समय समय पर जब पार्टी को लगता है कि दोहरा वार करना है, अंदर भी सदन की लड़ाई लड़नी है, बाहर भी सदन की लड़ाई लड़नी है, तब कांग्रेस पार्टी ऐसी करती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में नगर निगम के सदन का घेराव नहीं किया, बहुत बार किया, बहुत सी ऐसी जगह किया, अन्य स्थानों पर भी किया। आपकी बात हम मान भी लें, जिस तरह से पिछले दिनों आपने जिसका गुलपनाग की चर्चा करी, वो चुनाव लड़ी थी, उसमें कांग्रेस को हराया गया, यानी हार गई कांग्रेस। फिर आम आदमी पार्टी सक्रिय हुई है नगर निगम चुनाव को देखते हुए। कांग्रेस क्या स्थिति में रहेगी, जो अगर हम पिछले कार्यक्रम चीजों को देखें, जो घटनाएं घटी? आपने अपनी सवाल में खुद बता दिया कि नगर निगम चुनावों को लेकर फिर आम आदमी पार्टी सक्रिय हुए है। नहीं, ये आपने कहा है तो मैं कह रहा हूं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, लोग इस शहर के बहुत समझदार हैं। चंडीगढ़ के लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कौन सी पार्टी समय समय पर उनकी आवाज उठाती रही। ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय पर जैसा अभी कुछ कहा जा रहा है कि कुछ कांग्रेसी टूटकर उधर चले गए और आम आदमी पार्टी में चले गए। अरे अगर लोगों ने वोट डालनी है, उन टूटे हुए कांग्रेसियों को वोट क्यों डालेंगे जो वहां से छोड़ के उधर चले गए? वो उनको क्यों नहीं डालेंगे? कांग्रेस पार्टी को ही वोट डाल देंगे, जिनके लोग लगातार पिछले वर्षों से उनकी आवाज उठाते रहे हैं। और जहां तक आपने स्थिति की बात कही कांग्रेस की, 35 सीटें हैं मधुकर जी, आप नोट करिए, कांग्रेस की 25 से ज्यादा सीटें जो हैं इस नगर निगम के चुनाव के अंदर आएगी। कांग्रेस का मेयर बनेगा, कांग्रेस की मेजॉरिटी होगी, चंडीगढ़ के लोगों को राहत प्रदान की जाएगी, पानी के बिल कम किए जाएंगे, जो नागरिक सुविधाएं हैं वो लोगों को दी जाएगी, शहर को साफ सुथरा, हरा भरा और सुंदर बनाने का काम किया जाएगा। ये दावा आप तब कर रहे हैं जब आपके एक वरिष्ठ नेता प्रदीप छावड़ा, जो पूर्व अध्यक्ष थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए। पार्टी छोड़ने के बाद आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी का जो प्रदर्शन है उसमें किस तरह से भीड़ जुटी और किस तरह से जोश था उसमें। इसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि हम 35 सीट में 25 सीट लाएंगे तो थोड़ी हैरानी वाली बात नहीं है? नहीं, आप आम आदमी के प्रदर्शन को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसी कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन, ऐसे प्रदर्शन, बहुत इससे बड़े बड़े प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी पहले समय में करती रही है। और मैं एक बात और बता दूं, ये नगर निगम की आखिरी बैठक नहीं थी। सितंबर के महीने में जब नगर निगम की बैठक होगी, इससे कई गुना बड़ा प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी का होगा। और आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जब मैदान में उतरेगी, हर वार्ड के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, हर सेक्टर के अंदर, हर गांव के अंदर, तो आपको कांग्रेस के संगठन की मजबूती का भी पता चलेगा। कांग्रेस के लोगों के प्रति जो मैं समझता हूं निष्ठा है कांग्रेस की लोगों के प्रति, और लोगों का कांग्रेस के प्रति जो प्यार है वो भी देखने को आएगा। और ये सब जब समूहित होकर चुनाव के समय में लोग कांग्रेस को वोट डालेंगे, क्योंकि कांग्रेस के काम को लोगों ने पहले देखा हुआ है। किस तरह नगर निगम के अंदर लोगों के अंदर सुंदर पार्क बनाए गए थे, साफ सुथरी जो सड़कें थी, गलियां अच्छी बनाई हुई थी, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, बहुत से ऐसे काम, पब्लिक टॉयलेट्स अच्छे बने थे, बहुत जो सिविक कम्युनिटीज थी बढ़िया हालात में थी। मगर आज भारतीय जनता पार्टी के समय में वो सब बिल्कुल उसका स्तर गिरता जा रहा है। तो लोगों को, कांग्रेस को एक बार फिर नगर निगम में लाना पड़ेगा, ताकि वो सारी बुनियादी सुविधाएं जिनसे वो पिछले कई सालों से वंचित हैं, वो दोबारा से उनको मिल सके। तो आपने सुना एच.एस. लक्की जी को, जो पहले डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, अभी मुख्य प्रवक्ता हैं और महासचिव भी हैं पार्टी में। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस किस तरह से प्रदर्शन करती है। एच.एस. लक्की जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद CNN न्यूज़ से बात करने के लिए।
चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।